हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? मैं हार्दिक। वेलकम है आपका एटम टू लाइफ में। तो बच्चों, आपको तो पता ही है, हमारा एनिमल किंगडम का पूरा सीरीज चल रहा है, जहाँ पर हमने कई सारे लेक्चर्स लिए, हर एक बेसिक हमने कवर किया, और अभी तक नॉन कॉर्डेट्स के हर एक तरह का फाइलम हमने डिटेल में बात किया विद उसके ट्रिक्स ऑफ एग्जाम्पल। बराबर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो बच्चों, आज के लेक्चर से मुझे शुरू करना है कॉर्डेटा से। ठीक है, कि कॉर्डेटा क्या होता है, इसमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा वगैरह क्या क्या होते हैं, मुझे ये ज़्यादा बेसिक जानना है। ठीक है, तो बच्चों, कॉर्डेटा शुरू करने से पहले मुझे एक डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए। मेरे एग्जाम में सवाल आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ऐसा मुझे सवाल आता है एग्जाम में। तो बच्चों, उसका जो आंसर है वो मुझे पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल आंसर है कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, मुझे ऑलरेडी एक पॉइंट पता है कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे पॉइंट वाइज अपन धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, कॉर्डेट्स बच्चों ऐसे एनिमल होते हैं, कॉर्डेट्स के पास, कॉर्डेट ऐसे एनिमल होते हैं बच्चों जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है। तो मैं लिखता हूँ कॉर्डेट्स के पास देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है ये हम सबको पता है। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज एंड लेटर इट गेट्स डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो अगर किसी के पास नोटोकॉर्ड है तो मैं उसको बोलूंगा कॉर्डेट्स। अगर किसी के पास नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट तो मैं उसको क्या बोलूंगा, नॉन कॉर्डेट्स। तो हियर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड होता है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड नहीं होता। पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, ये सवाल मुझे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो मेरे पास 4 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट नोटोकॉर्ड हो गया। सेकंड पॉइंट बच्चों, जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स सुनते ही आपके मन में आना चाहिए हम सब। ठीक है, तो जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स की बॉडी में जो हार्ट होता है, अब हमारा हार्ट कहाँ है मुझे बताओ, आगे है कि पीछे है? पीछे कौन बोल रहा है? किसका हार्ट पीछे है? आगे है ना बच्चों। तो जो कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स का जो हार्ट होता है वो आगे होता है। तुम लिखता हो कॉर्डेट्स में हार्ट इज लोकेटेड वेंट्रली, या फिर वो बेसिकली हमारे वेंट्रल साइड में। वेंट्रल का मतलब होता है आगे की तरफ। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं नॉन कॉर्डेट्स में, तो जो इनका हार्ट होता है, इनका हार्ट इनके बॉडी के डॉर्सल साइड में होता है। डॉर्सल, तो मैं लिखता हूं वेंट्रल का मतलब होता है आगे, और डॉर्सल का मतलब होता है पीछे। अब सुनो, एग्जाम में घुमाने का नहीं, बच्चों को पता नहीं होता कि वेंट्रल क्या होता है, डॉर्सल क्या होता है। तो सिंपल सी ट्रिक से याद रखो कि डॉर्सल दूर से ना, दूर, तो जो पीछे है दूर है दैट इज डॉर्सल, और जो सामने है दैट इज वेंट्रल। तो हमारा हार्ट आगे है ना, सामने है, तो वेंट्रल हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो नॉन कॉर्डेट्स है उनका हार्ट पीछे होता है, दूर होता है, डॉर्सल। अब थर्ड पॉइंट, कॉर्डेट्स में जो इनका नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड का बेसिक मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो इनका नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड, अब बच्चों मुझे बताओ, हमारे बॉडी में हार्ट आ गया ना, नर्व कॉर्ड कहां पर है? तो हमारे बॉडी में नर्व कॉर्ड पीछे तरफ होता है, तो नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल। और नॉन कॉर्डेट्स के बॉडी में जो इनका नर्व कॉर्ड होता है, पहली बात, मोस्ट ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स के पास नर्व कॉर्ड होता ही नहीं है, ब्रेन वगैरह होता ही नहीं है। अगर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, अगर नर्व कॉर्ड है तो बच्चों ये पीछे आगे की तरफ होगा, हम में पीछे, इनमें आगे। तो इनमें आगे मतलब क्या, वेंट्रल। अगला पॉइंट, जो नर्व कॉर्ड होता है, हमारे बॉडी में नर्व कॉर्ड एक ही होता है, स्पाइनल कॉर्ड एक ही है ना, तो हमारा नर्व कॉर्ड सिंगल होता है। इसके अलावा हमारा नर्व कॉर्ड हॉलो होता है। हॉलो मतलब अंदर खाली जगह होता है उसके। ठीक है, तो हमारा नर्व कॉर्ड सिंगल होता है और हॉलो होता है। और अगर मैं बात करूं नॉन कॉर्डेट्स का, तो इनका नर्व कॉर्ड, याद रखो बच्चों, पैड होता है, इसके अलावा सॉलिड होता है। पैड मतलब जोड़ी, इनके पास 2 3 ऐसे जोड़ी में नर्व कॉर्ड होते हैं, और ये सॉलिड होते हैं, एकदम कड़क होते हैं सॉलिड की तरफ। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, जो कॉर्डेट्स होते हैं हमारे बॉडी में फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने के लिए या तो लंग्स होता है, या तो फेरिंजियल गिल स्लिट होता है। क्या बोल रहा हूं बच्चों, जरा स्पेलिंग देखो, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अब लंग्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है,
ऐसा जानवर जो जमीन पे रह रहा है उसमें लंग्स होगा फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। और ऐसा एनिमल जो एक्वेटिक है, पानी में रहता है, तो उसके पास सांस लेने के लिए क्या होगा बच्चों? गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स आगे लिखा हुआ है फेरिंजियल। हमारे बॉडी में फेरिंग्स करके एक एरिया होता है, पाइप होता है, तो वैसे ही उस एरिया के आजू बाजू गिल स्लिट्स होते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के लंग्स होता है तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होगा, पर इनके बॉडी में लंग्स भी नहीं होता, लंग्स भी एब्सेंट है, और इनके पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी नहीं होते हैं। और सिंपल से बात है ना बच्चों, जो ये नॉन कोडेट्स होते हैं, हमने पढ़ा ना, ये डेवलप है क्या? नहीं डेवलप है ना। डेवलप नहीं है तो क्या इनके पास लंग्स वगैरह होगा नहीं। अब इनके पास ब्रेन ही नहीं है तो लंग्स तो दूर की बात है, ठीक है। पर हम में ये सब चीज होता है। तो बेसिकली मैंने देखा कि मेरे पास 4 पॉइंट है कंसिडर करने के लिए कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का डिफरेंस को। सबसे पहला, नोटोकॉर्ड है तो इसके पास नहीं है। सेकंड पॉइंट, हमारा हार्ट आगे की तरफ होता है, आगे मतलब वेंट्रल, इनका हार्ट पीछे की तरफ होता है, पीछे मतलब डॉर्सल। अगला पॉइंट, नर्व कॉर्ड हमारे पीछे की तरफ होते हैं, दैट इज डॉर्सल, और इनका होता है आगे की तरफ, दैट इज वेंट्रल। अगला पॉइंट, जो हमारा नर्व कॉर्ड है वो एक ही होता है ना, और वो हॉलो होता है। इनके पास जो नर्व कॉर्ड होता है वो पैड में होते हैं और सॉलिड होते हैं, याद रखना। अगला पॉइंट, इनके पास, हमारे पास रेस्पिरेशन करने के लिए या तो लंग्स होगा या तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होगा। लंग्स किस में होगा? जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनिमल जमीन पे रहते हैं बेसिकली, और ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं उनके पास क्या होगा? फेरिंजियल गिल स्लिट्स। और इनके पास ना ही लंग्स होता है ना ही फेरिंजियल गिल स्लिट्स होता है। तो ये है वो डिफरेंस बिटवीन जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, दैट इज ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, इसमें और कौन से ग्रुप्स वगैरह आते हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो। ओके बच्चों, तो लिख लिया। अब अपन शुरू करेंगे कॉर्डेट्स। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, हमने पहले ही इसका चार्ट पढ़ लिया है, एक बार उसको पढ़ेंगे। कॉर्डेट्स क्या होता है, उसमें 3 टाइप क्या होता है, और उस 3 टाइप के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर ध्यान से देखो, सारे टर्म्स को समझो, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले अपन वैसे ही बहुत सिंपल है, तो अभी याद कर लेने का, घर पे जाके फिर से बैठ के याद करो, वैसे सब चीज़ करने का नहीं। एक बार जब मैं पढ़ रहा हूँ तो एकदम अच्छे से मेरे को बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो दिखता है अपन। बच्चों अगर मैं बात करूँ कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स अब अपन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेट्स 3 टाइप में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है बच्चों? दैट इज यूरोकॉर्डेटा। सबसे फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। अब जो बच्चों हमारे पास सेकंड होता है, सेकंड वन जो सेकंड होता है दैट इज सीफेलोकॉर्डेटा। तो हमारे पास 3 थे ना, यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। नाउ थर्ड वन इज वेरी गुड, वर्टिब्रेटा। तो बच्चों मुझे अभी समझना है इसी बोर्ड पे, एक ही बोर्ड पे, कि बेसिकली है क्या क्या। तो सबसे पहला कॉर्डेट यूरोकॉर्डेटा, फिर सीफेलोकॉर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब टॉपिक पे ध्यान दो। अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करूं बच्चों, तो याद रखो यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। इसको अपन ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, याद रखने का। अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यूरोकॉर्डेटा, सबसे पहला पॉइंट, यूरोकॉर्डेटा जो एनिमल होते हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। तो उनका जो हैबिटेट होता है वो मरीन वाटर होता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। मरीन वाटर मतलब पानी में पाए जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, अब बच्चों जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं ना, यूरोकॉर्डेटा ऐसे एनिमल होते हैं, इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनके बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है। इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, बट ओनली इन, नोटोकॉर्ड तो होता है लेकिन सिर्फ कब होता है? ओनली इन लार्वल स्टेज। इसका मतलब जब ये बच्चे होते हैं बच्चों, तो उस समय उनके पास नोटोकॉर्ड होता है लार्वल स्टेज में, और लार्वल स्टेज में भी होता है इनके टेल रीजन पे। अब बच्चों मुझे एक पॉइंट है ना, तुरंत मन में क्लिक होना चाहिए। जो हेमिकॉर्डेटा था उसके पास भी नोटोकॉर्ड था, हेमिकॉर्डेटा उसके पास भी नोटोकॉर्ड था, और उसका नोटोकॉर्ड था उसके प्रोबोसिस रीजन में। उसके बाद आगे यूरोकॉर्डेटा, डेवलपमेंट हल्का सा बढ़ गया, तो अभी इसके पास भी नोटोकॉर्ड है, लेकिन नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज इन टेल रीजन। इनके सिर्फ टेल रीजन में होता है, लार्वल स्टेज में होता है। अगला पॉइंट बच्चों, जो इनका लार्वल स्टेज होता है, जो इनका लार्वा होता है, लार्वा इज फ्री स्विमिंग। मतलब ये पानी में आराम से रहते हैं, खुले में रहते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं। इसके अलावा एक बात याद रखो, जो इनका लार्वा होता है, लार्वा है ना बच्चों, एक बहुत मस्त प्रोसेस करता है, उसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। क्या नाम है बच्चों प्रोसेस का? मेटामॉर्फोसिस। जब एक लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है उसके बाद ये बन जाता है एडल्ट।
और ये जब होता है तो ये होता है ऑन द बॉटम ऑफ द सी। सर आप ये क्या बोल रहे हो? एक्सप्लेन करता हूं। अब बच्चों सबसे पहला पॉइंट, जो इनका लार्वा है, इनके लार्वा के पास टेल रीजन में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट, क्या इनके पूरे बॉडी में है क्या? नहीं, सिर्फ टेल रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट, जो इनका लार्वा होता है, लार्वा इज फ्री स्विमिंग, मतलब पानी में पाए जाएंगे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका लार्वा एक प्रोसेस करता है, उसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, तब जाके वो बन जाता है एडल्ट। अब बच्चों मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लार्वा मतलब बच्चों ना, बचपन का स्टेज, वहां से लेके एडल्ट तक का स्टेज जो होता है उसमें ना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। आप इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो जो हमारा फीटस था, बच्चा वाला स्टेज था, फीटल स्टेज, क्या उस टाइम पे जैसा हमारा बॉडी हुआ करता था, क्या मैं बोलूं आज भी हमारी बॉडी वैसे ही है? वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, नाक, मुंह सेम है ना, बस हुआ ये है कि हमारा साइज बढ़ चुका है। तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी में चेंजेस नहीं आए, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा बचपन कुछ अलग था और अब हम कुछ अलग हो गए। इसका मतलब मेरा बॉडी ने वो चेंज नहीं लाया, इसका मतलब मैंने मेटामॉर्फोसिस नहीं किया। कोई कोई एनिमल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग या तो बटरफ्लाई। अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग का बचपन टैडपोल होता है। अब टैडपोल का बॉडी बच्चा बहुत अजीब सही होता है, फिश की तरह होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो फ्रॉग बन जाता है ना। क्या टैडपोल और फ्रॉग क्या सिमिलर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब जो टैडपोल था, टैडपोल की बॉडी में सडन ड्रास्टिक चेंज आ गया, बदलाव आ गया उसके कैरेक्टर में, तब जाके वो बन गया फ्रॉग, पूरा चेंज हो गया। इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ मेटामॉर्फोसिस। तो जब भी मेटामॉर्फोसिस होगा तो उस दौरान लार्वा में सडन चेंज आएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा और वो बन जाएगा एडल्ट, और वो पूरा डिफरेंट दिखेंगे। अगले एग्जाम्पल बटरफ्लाई। अब जो बटरफ्लाई होता है इसका लार्वा स्टेज क्या है बच्चों? कैटरपिलर है ना। अब कैटरपिलर तो कीड़ा है, जब भी अपने आपको मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस लाते हैं अपने बॉडी में, तो जाके ये बनते हैं बटरफ्लाई। तो क्या मैं बोलूं बच्चों, ये जो कैटरपिलर है और ये बटरफ्लाई, मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। इनके बॉडी में तुरंत चेंज आ रहा है और बहुत तगड़ा चेंज आ रहा है, इसकी वजह से इनका बॉडी पूरा मॉडिफाई हो जा रहा है। तो अपन इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेटामॉर्फोसिस इज नथिंग बट ड्रास्टिक चेंज इन अ बॉडी, ड्रास्टिक चेंज। और सेम यहां पर भी होता है, जो इनका बच्चा होता है, इनका बच्चा जब बॉटम ऑफ द सी में होता है तो उस टाइम पे मेटामॉर्फोसिस करता है और एडल्ट बन जाता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब ड्रास्टिक चेंज, इनके बॉडी में तुरंत बदलाव आएगा। अब अगला पॉइंट, बच्चे जो यूरोकाइटा होते हैं इनके बॉडी में वेरी इंपॉर्टेंट ना, जो यूरोकाइटा होते हैं इनके बॉडी में ना, इनका बॉडी इज कवर्ड। तो मैं यहां पे लिखता हूं देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ लेयर। इनका बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, जैसे स्नेक के बॉडी पे कैसे एक छिलका की तरह होता है, स्किन की तरह होता है, वैसे इनके बॉडी के ऊपर भी एक कवरिंग होता है। सो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिक। ये स्किन के लेयर का नाम है, टेस्ट और ट्यूनिक, याद रखो। तो इनका बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिक। इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, स्किन का लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं या तो टेस्ट या तो ट्यूनिक। ट्यूनिक हम सबको पता ही है, तो अपन इसको ऐसा मस्ती में बोलते हैं ट्यूनिक, ट्यूनिकटिंग तादादा। हाँ, तो इसी ट्यूनिक वर्ड से आया है ट्यूनिकेटा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड। सबसे पहला यूरोकाइटा का जो ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल वगैरह होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, इसको अपन या तो टेस्ट बोलेंगे या तो ट्यूनिक बोलेंगे। क्योंकि इनके ऊपर ट्यूनिक है तो ट्यूनिकेटा, ये पानी में पाए जाते हैं। इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, तभी तो ये कॉर्डेट है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन इन लार्वल स्टेज। इसके अलावा इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, और जब ये बॉटम ऑफ द सी में आते हैं तो इस टाइम पे इनका बॉडी करता है मेटामॉर्फोसिस और ये बन जाते हैं एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस का बेसिक मतलब होता है ड्रास्टिक चेंज। सेकंड लास्ट पॉइंट, अब बच्चे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब, अब आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। हर्माफ्रोडाइट का बेसिक मतलब होता है बाइसेक्सुअल। मैं आपको लेता हूं, तो हर्माफ्रोडाइट इज नथिंग बट बाइसेक्सुअल, मतलब इनके एक बॉडी में 2 जेंडर होगा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो बच्चे ये कुछ पॉइंट है हमारे यूरोकॉर्डेटा के, सिंपल पॉइंट है। लास्ट पॉइंट करेगा वो है हमारा एग्जाम्पल। अब इसके 3 एग्जाम्पल है इसको याद करने का। सबसे पहला हर्डमेनिया, सेकेंड वन इज डोलियोलम, थर्ड वन इज ऑइकोप्ल्यूरा एटसेट्रा। तो बच्चों इनके पास 3 एग्जाम्पल है, नाम भी बहुत मस्त मस्त है, मेरा तो फेवरेट वर्ड है यहाँ पर डोलियोलम। बोलने में मजा आता है, डोलने में मजा आता है। ठीक है, तो सबसे पहला हर्डमेनिया, फिर डोलियोलम, उसके बाद ऑइकोप्ल्यूरा। इसको क्या पढ़ने का? ऑइकोप्ल्यूरा। ऑइको मतलब ओ से, ठीक है, तो ऑइकोप्ल्यूरा। तो ये हो गया हमारा बेसिक 3 एग्जाम्पल किसका? यूरोकॉर्डेटा का। अब बच्चों सिमिलर इससे रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज सीफेलोकॉर्डेटा। अभी क्या होता है तुरंत देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं सीफेलोकॉर्डेटा की बात करूं
अब इनमें कुछ ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। अब अगर मैं सीफेलोकोरेटा की बात करूं तो सीफेलोकोरेटा बच्चों ये ना मरीन होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फिश की तरह होते हैं, तो दे आर फिश लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो एनिमल होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं और ये फिश की तरह होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, सीफेलोकोरेटा के बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर बॉडी लेंथ, थ्रू आउट देयर बॉडी लेंथ। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हेमिकोरेटा था उसका पास नोटोकॉर्ड सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में था, जो यूरोकोरेटा है इसके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में, और जो सीफेलोकोरेटा है इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इनके पूरे बॉडी लेंथ में, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा नोटोकॉर्ड होगा ही होगा। ठीक है, पानी में पाए जाते हैं, फिश की तरह दिखने वाले पहला ऑर्गेनिज्म है। अगला पॉइंट, अब क्योंकि ये पानी में रहते हैं बच्चों तो इनके पास सांस लेने के लिए, क्योंकि कॉर्डेट्स है ना, तो मुझे बताओ लंग्स होगा कि इनके पास गिल्स होगा? वेरी गुड, तो इनके पास होता है शुभमन गिल है। शुभमन गिल का बेसिक मतलब दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो बच्चों के पास रेस्पिरेशन करने के लिए होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सिंपल पॉइंट। लास्ट पॉइंट, ये बाइसेक्सुअल थे, हर्माफ्रोडाइट, ये हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी में एक ही जेंडर होगा। ठीक है, एंड वेरी लास्ट पॉइंट, इनका एग्जांपल। अब टेक्स्ट में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल याद करने का, पढ़ के दिखाओ इसको, तोड़ के पढ़ो। सबसे पहला एम्फी, आधा वर्ड एम्फी, फिर ऑक्सस, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों एम्फी ऑक्सस। तो सबसे पहला यहां पर 3 एग्जांपल था, हर्डमेनिया, डोलियोलम, ऑइकोप्लेरा, खत्म। और यहां पर एम्फी ऑक्सस। तो ये बहुत बेसिक और जनरल पॉइंट्स है हमारे यूरोकोरेटा का और सीफेलोकोरेटा का। एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बहुत कम पूछते हैं। जो आपका मेन सवाल होता है वो होता है यूरोकोरेटा में एक लेयर होता है, उसका नाम क्या है? टेस्टोट्यूनिक। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद करने का, बराबर। बाकी नोटोकॉर्ड वाला पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेना कि कहां कहां होता है। तो हेमिकोरेटा में सिर्फ प्रोबोसिस रीजन, यूरोकोरेटा में सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन, और जो हमारा सीफेलोकोरेटा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरे के पूरे बॉडी लेंथ में, दैट इज थ्रू आउट देयर बॉडी लेंथ। अब बच्चों लास्ट है हमारा वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में थोड़ा देखते हैं डिटेलिंग होता क्या है कि क्या है ये वर्टिब्रेटा। अब सुनो बच्चों, अब वर्टिब्रेटा भी ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास नोटोकॉर्ड तो होता ही है। तो वर्टिब्रेटा ऐसा ग्रुप है जिसके पास नोटोकॉर्ड है। तो वेरी बेसिक पॉइंट ना, क्योंकि कॉर्डेट्स में आ रहे हैं तो इनके पास नोटोकॉर्ड होता है। खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि ये नोटोकॉर्ड आगे चल के डेवलप हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम। तो बच्चों मैं क्या देख रहा हूं, इनके पास सिर्फ नोटोकॉर्ड था, इनके पास भी सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड था, लेकिन वर्टिब्रेटा में जो भी एनिमल आने वाले सी परम हमको पता है ग्रुप, उन सब में नोटोकॉर्ड डेवलप हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम याद रखो, इट प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड को बचाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड। एक और चीज, वर्टिब्रेट जो ग्रुप होता है इसके पास वर्टिब्रल कॉलम तो होता ही है, इनके पास बच्चों क्रेनियम भी होता है। क्रेनियम, व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम वर्ड का बेसिक मतलब होता है स्कल। तो बच्चों इनके पास स्कल भी होता है। इनके पहले जो ऑर्गेनिज्म थे क्या उनके पास स्कल वगैरह था क्या? नहीं था। इनके पास वर्टिब्रल कॉलम भी है और स्कल भी है, दैट इज क्रेनियम भी है। अब वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड बचा रहा है, जो हमारा स्कल होगा ये क्या बचाएगा? तो इट विल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। सिंपल पॉइंट है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास नोटोकॉर्ड है और ये नोटोकॉर्ड आगे से डेवलप हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम में, और अभी वहां पे उनके पास क्रेनियम भी आ चुका है। क्रेनियम मतलब स्कल, माथा, ताकि वो ब्रेन को बचा सके। आप इनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। तो बच्चों ये एक ग्रुप हो गया हमारा वर्टिब्रेटा। ये सुनो, यूरोकोरेटा, सीफेलोकोरेटा, इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो बेसिकली आपके टेक्स्ट में दिया हुआ नहीं है पर आपको बताना चाहिए। तो बेसिक टर्म्स में बच्चों होता ऐसा है कि जो हमारा कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू 2, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में इसका मतलब ये होता है कि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, नोटोकॉर्ड है पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। और वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम भी है और इनके पास क्रेनियम भी है, तो अपन इसको बोलेंगे वर्टिब्रेटा। अब आगे पढ़ते हैं। वर्टिब्रेटा में बच्चों आगे चलते 2 और ग्रुप है, 2 और ग्रुप है। ठीक है, जहां पे सबसे फर्स्ट वन इज
एग्नाथोस्टोमेटा। सर तो खत्म ही, आधा बोर्ड भर गया। सबसे फर्स्ट वन इज एग्नाथोस्टोमेटा एंड सेकंड वन इज, मैं इसको एरो के नीचे कर देता हूं, सेकंड वन इज ग्नाथोस्टोमेटा। तो सबसे पहला एग्नाथोस्टोमेटा एंड सेकंड वन इज ग्नाथोस्टोमेटा। ठीक है, अब शॉर्ट में याद भी कर लो। ठीक है, ग्नाथो या तो ग्नाथा, इस वर्ड का मतलब होता है जॉ। सुनो, जॉ मतलब जॉ, जॉ जॉ नहीं, जॉ का मतलब होता है जॉ। ठीक है, तो ग्नाथोस्टोमेटा में इनके पास जॉ होगा। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम भी है, क्रेनियम भी है, नोटोकॉर्ड तो है ही, और इनके पास अगर जॉ भी है, मतलब प्रॉपर इनके पास माउथ का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, जॉ वगैरह, तो अपन इसको बोलेंगे ग्नाथोस्टोमेटा। तो इनमें आते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास जॉ होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ग्नाथा जॉ ए है, ए मतलब एब्सेंट, इनके पास ग्नाथोस्टोमेटा नहीं है, मतलब इनके पास जॉ एब्सेंट है। बेसिकली दे आर विदाउट जॉ, या तुम इसको बेसिक टर्म्स में लिख सकते हो, दे आर जॉलेस। जॉबलेस नहीं, जॉलेस। तो अपन इसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया, एग्नाथोस्टोमेटा। अब एग्नाथोस्टोमेटा में आता है हमारा सी, और ग्नाथोस्टोमेटा में आता है हमारे पास परम। तो एक बार मैं देख लेता हूं आपको ये प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो एग्नाथोस्टोमेटा में हमारे पास आता है सी, सी मतलब साइक्लोस्टोमेटा। तो इसमें एक खतरनाक सा ग्रुप आता है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, ये ग्रुप का नाम है। ये सब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। अब ग्नाथोस्टोमेटा में हमारे पास आता है 5 परम। अब मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, P फॉर पाइसेस, A फॉर एम्फीबियन, R फॉर रेप्टाइल्स, अगला A फॉर एव्स एंड M फॉर मैमेलिया। ठीक है, तो बच्चों वेल यही था आज का हमारा लेक्चर, जहां पर आज हमने पढ़ा यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। हमारे बच्चे भूलेंगे नहीं कि यूरोकोडेटा इज आल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। इसको अपन ने ट्यूनिकेटा क्यों बोला, क्योंकि इनके पास बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, जिसको अपन टेस्ट बोलते हैं या तो ट्यूनिक बोलते हैं। ठीक है, अब हाँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज ना, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों कि हमको एक्सप्लेन करने बोलते हैं, एक्सप्लेन ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स इज नॉट वर्टिब्रेट्स। सर आप जो बोले समझ में नहीं आया, लेकिन जो किए उसे समझ में आ गया, बराबर ना। अब देखो क्वेश्चन मुझे ऐसा बोलता है कि जितने भी वर्टिब्रेट है, जितने भी वर्टिब्रेट्स है, वो सब कॉर्डेट्स में आते हैं, पर क्या सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा में आते हैं क्या? नहीं आता ना, इनमें तो अलग अलग यूरोकोडेटा भी है, सिफेलोकोडेटा भी है। तो बस यही मेरा क्वेश्चन है कि इसका एक्सप्लेन करो। ठीक है, कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये मेरा सवाल आता है, ये मेरा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप इसका आंसर पढ़ोगे तो बहुत सिंपल आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा अगले लेक्चर में देखेंगे, तो उसके आंसर के लिए अगला लेक्चर जरूर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो अगर आपने ऊपर का लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, वेल तो आज के लिए इतना ही। फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर अपन मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक ये मन आगे पढ़ो और नोट्स वगैरह बनाओ, और बोर्ड्स में अपने को टॉप करना है, बायोलॉजी का पेपर फाड़ डालना है, लिख के नहीं, मार्क्स लगा के, समझा? ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचो, बाय बाय।